नमस्कार स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र सिंह रावत हमारे फ्री यूट्यूब चैनल सफलता श्योर की तरफ से आपके सामने फिर इतिहास की महत्ता बताने आया हूँ। और ये बताने आया हूँ कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतिहास की अपनी मान्यता है। अधिकतर क्वेश्चन इतिहास से पूछे जाते हैं। वो आप सब लोगों को पता होगा कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं और जिन्होंने नहीं दिए हैं कि इतिहास संबंधित प्रश्न हमेशा आते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम फैक्ट के रूप में इन चीज़ों को पढ़ते हैं, रटते हैं और फिर एग्ज़ाम देने चले जाते हैं और फिर हम आंसर गलत करते हैं, क्योंकि फैक्ट इतने हैं कि शायद हम याद नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमारी अवधारणा क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप समझ सकते हैं कि हम अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूँगा और आपको बताऊँगा कि कहानी के माध्यम से फैक्ट्स कितनी आसानी से याद रखे जा सकते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, उससे पहले एक कहानी सुनाऊंगा। सबसे पहले इतिहास लेखन की बात आती है। इतिहास लेखन क्या चीज़ है? सबसे पहले इतिहास लेखन हमारा 18वीं सदी से शुरू हुआ। आप 18वीं शताब्दी को बोल सकते हैं इसको। 18वीं शताब्दी में इसका इतिहास लेखन का महत्व इतना क्यों बढ़ गया? सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जब से हमारे इंडिया में, भारतवर्ष में कंपनी का शासन चालू हुआ, कंपनी ने बक्सर का युद्ध लड़ा और उसके बाद बंगाल पे कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने हमारे पर नियम कानून थोपने की कोशिश करी। किसी जगह वो कामयाब हो जाते थे, किसी जगह वो कामयाब नहीं हो पाते थे। इसका सारा मतलब उन्होंने यही निकाला कि हमें भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास की जानकारी नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने हमारे भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति का शोध करना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में उन्होंने, मैंने ये वाइट बोर्ड पे लिखा है 1784। आप ये तारीख देख रहे हैं, अभी तारीख की तरफ ध्यान मत देना, गौर से देखो, मैं हट जाता हूँ। 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। आप समझ रहे होंगे कि बंगाल ही क्यों। मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ही बक्सर का युद्ध उन्होंने जीता है और उसके बाद अपने कानून थोपने की कोशिश की, हमसे उगाही करने की कोशिश की, धन कमाने की कोशिश करी, तो कहीं तो कामयाब थे, कहीं नहीं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक संस्था बनाई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। डेट है 1784। अब आपको याद हो गया होगा, 2-3 बार रिपीट कर लेना, याद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। तो सबसे पहले क्रम में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया, ताकि ये बंगाल में रह रहे लोगों के रीति रिवाज, उनकी संस्कृति और उनका इतिहास जान सके और उसके बाद कानून बना सके और उसके बाद उनका अगला कार्यक्रम वो निर्धारित कर सकें। दूसरा, उनको हम पे शासन करना था और अपने शासन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी। अब इसी क्रम में फिर जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती गई, तो इसी क्रम में 1804 बम्बई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई, 1804 में बम्बई की तरफ ये बढ़े, तो इन्होंने वहाँ भी ऐसी एक सोसाइटी बनाई। ये क्या करते थे, उन जगहों पर जाते थे, उन लोगों का इतिहास खंगालते थे और तब जाके उन पर कब्जा करने की कोशिश करते थे। तीसरा क्रम है 1820। मैंने आपको पिछले वीडियो में वाइट बोर्ड पे ढंग से देखना, त्रियुग पद्धति लिखा था मैंने। तो ये जो त्रियुग पद्धति है, ये सामग्री के आधार पर इन्होंने कोपेनहेगन में इन्होंने एक संग्रहालय बनाया था। वहाँ ये सारे पत्रों की जांच करते थे और हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति जानने की कोशिश करते थे। तो इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांट दिया। एक है प्रस्तर युग, जिसे हम पत्थर का युग कहते हैं, जहाँ बड़े बड़े पाषाण यानी कि पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। दूसरा है ताम्रपाषाणिक। ताम्रपाषाणिक आप समझते हो, तांबा और कांस्य। तांबा कांस्य, कांस्य के बारे में बता देता हूँ। तांबा प्लस टीन, इन दोनों को मिला के कांसा बनता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। मेरी हर बात पे ध्यान रखना, हर एक बात का मतलब होगा, तो ध्यान से सुनना। तो दूसरा इन्होंने जो काल बांटा, उन्होंने ताम्रपाषाणिक युग दिया उसका नाम। तीसरा लोह युग। आप सब जानते हैं लोह युग हमारे कम से कम 1000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है।
मध्य गंगा घाटी मैदान। आप समझ सकते हैं मध्य गंगा घाटी मैदान। उसके बाद 16 महाजनपद शुरू हुए हैं छठी सदी ईसा पूर्व में। तो ये तो मेरा ओवरव्यू है। ऐसा मत सोचना कि मैं कहाँ से कहाँ बात को ले आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब है त्रियुग पद्धति को बांटना। अब इसको बांटा किसने है? इसको बांटा है जो थॉमसन ने। ये भी यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि त्रियुग पद्धति किस तरीके से बांटी गई और किसने बांटी हो। तो ये है जो थॉमसन। डेनमार्क में कोपेनहेगन संग्रहालय है, ये वहाँ के महानिदेशक हैं। इन्होंने इतिहास को जानने के लिए इसको 3 क्रम में बांट दिया है। तो आपके 4 पॉइंट क्लियर हो गए हैं मेरी कहानी के माध्यम से। मैंने आपको बता भी दिया है कि किस तरीके से इतिहास लेखन की शुरुआत हुई है और अच्छे तरीके से हुई है। उससे पहले इतिहास जो होता था वो बड़ा मतलब ऐसा लगाओ धर्मशास्त्रों पर आधारित था और एक केंद्रीकृत विचार था। ठीक है, अब आएगा इसी क्रम में 1861। एक 2-3 बार वीडियो देखना, आपको डेट भी याद हो जाएगी। मेरी बोली हुई बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनना। 1861 ईस्वी, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें भारत पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, ये हमारे जो पहले बंगाल इंजीनियरिंग कोड थी जो अंग्रेजों के समय थी, उसमें इंजीनियर थे। तो ये पाकिस्तान, आज तो पाकिस्तान है, पहले इंडिया था। तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उस तरफ ये रेलवे लाइन बिछाने के लिए इनको कार्यक्रम सौंपा गया था। तो उसी क्रम में रेलवे लाइन खोदते खोदते इनको कई पुरानी ईंटें मिली। तो इन्होंने सोचा कि शायद कोई सभ्यता पहले भी यहाँ रह चुकी है। तो इसी क्रम में उन्होंने इसकी खोज शुरू कर दी। ठीक है, अब लिखा 1902, एक डेट और दे रखी है 1902। लॉर्ड कर्जन, आपको पता है उस समय लॉर्ड कर्जन हमारे वायसराय थे। और आप जानते हो कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी इन्हीं के समय हुआ है और ये एक बहुत बड़ा कारण थे लॉर्ड कर्जन। तो प्रथम महानिदेशक है हमारे जॉन मार्शल। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं, समूह गौ के एग्जाम में पूछते हैं। आम सरकारी नौकरी जो सेंट्रल की जीडी की वैकेंसी निकलती है और यूपीएससी पीसीएस तक में इसको पूछा गया है कि जो प्रथम महानिदेशक है वो कौन है। तो प्रथम महानिदेशक हमारा पुरातत्व विभाग का कौन है? जॉन मार्शल। और मैं अभी आपको बता था लॉर्ड कर्जन के बारे में। 1902 में लॉर्ड कर्जन हमारे वायसराय थे, इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। इन्हीं को श्रेय दिया जाता है। हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को इन्होंने केंद्रीकृत किया था। केंद्रीकृत से समझते हो, पहले अलग अलग जगह थे, बंगाल, बम्बई, लंदन, इस तरीके के थे। पर जब लॉर्ड कर्जन आए तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि सारा डाटा एक जगह हो तो हम अच्छे से इसकी खोजबीन कर सकते हैं और अपना साम्राज्य सही से स्थापित कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने ये 5 पॉइंट आपके सामने रखे और आप अगर डायरेक्ट इनको पढ़ेंगे तो आप एक बार डायरेक्ट पढ़ के देखना, फिर मेरी टेक्निक अपनाना, मेरा वीडियो सुनना और तब इनको देखना, तो आपको इस क्रम में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो धन्यवाद। ठीक है।